नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण राजीव गांधी का सपना था। जी हां, कुछ ऐसे ही पोस्टरों के साथ अब कांग्रेस भी राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाने में लगी है। पहले बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाना शुरू किया और अब कांग्रेस राजीव गांधी को मंदिर निर्माण का श्रेय दिलाने के लिए धन संग्रह कर रही है। साथ में कांग्रेस ये भी अपील कर रही है कि किसी रसीद कट्टे वाले को चंदा ना दें, सीधे राम मंदिर ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में जमा कराएं ताकि बिचौलियों से बचा जा सके। मतलब साफ है कि प्रदेश में राम नाम की लूट मचने वाली है और कांग्रेस भी जानती है कि आगे चलकर राम जी ही उसका बेड़ा पार लगाएंगे। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कभी राम के नाम से मुंह नाक सिकोड़ने वाली कांग्रेस अब राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाने में लगी है। मध्य प्रदेश में इससे संबंधित कुछ पोस्टर्स भी देखे गए हैं। दिग्विजय सिंह के खास कहे जाने वाले विधायक पीसी शर्मा ने इस धन संग्रह कार्यक्रम की शुरुआत की है। वहां कुछ पोस्टर्स दिखाई दिए हैं जिन पर लिखा है कि राम मंदिर निर्माण राजीव गांधी का सपना था और इसमें योगदान देना चाहिए। भोपाल में न्यू मार्केट के हनुमान मंदिर के सामने ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस दौरान राजीव गांधी द्वारा 1989 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के पूजन का फोटोग्राफ वाला पैम्पलेट भी बांटा जा रहा है। इसमें राम मंदिर ट्रस्ट के बैंक अकाउंट के नंबर दिए गए हैं और धन संग्रह का आग्रह किया गया है। इस पोस्टर पर लिखा है कि राजीव गांधी जी का सपना हो रहा साकार, राम मंदिर ले रहा आकार। मंदिर निर्माण में हाथ बढ़ाएं, आओ प्रभु राम का घर सजाएं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी राम मंदिर के निर्माण का स्वागत किया था। कमलनाथ के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी अयोध्या में मंदिर बनवाना चाहते थे। इसके बाद ही राज्य कांग्रेस के पदाधिकारी मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने में जुट गए थे। पीसी शर्मा ने कहा है कि पैसा सीधा अकाउंट के जरिए रामलला के ट्रस्ट में जाएगा। ये कह रहे हैं कि राशि संग्रहण का अधिकार किसी को किसने दिया, तो ये इस बात पर जब दिग्विजय सिंह जी उठा रहे हैं सवाल, आप उसी का जवाब है ये कि किसी को अधिकार नहीं है, ट्रस्ट में जाए इसलिए अकाउंट नंबर दे रहे हैं, इसीलिए उसी बात आगे बढ़ा। विशेष को ना देंगे, किसी संस्था को नहीं, किसी को सीधा राम जी के ट्रस्ट में जाए, राम लला के ट्रस्ट में जाए, ये बीच के बिचौलियों में नहीं जाए। हम न्यू मार्केट में आज जन जागरण अभियान चला रहे हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट में आप किसी को नगद मत दीजिए, रसीद के माध्यम से पैसे मत दीजिए। हमारे पूर्व मंत्री और इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय पीसी शर्मा जी ने एक पैम्पलेट छपवाया है, उसमें सभी राम मंदिर के ट्रस्ट के नंबर दिए हुए हैं। हम सभी से अकाउंट नंबर दिए। हम अपील करते हैं कि अपने अकाउंट नंबर में, राम मंदिर के अकाउंट नंबर में 1 से लेके 1 लाख रुपए तक जो जिसकी श्रद्धा हो वो उसमें दान करे और जाके पैसा जमा करे। नगद किसी को नहीं देना, रसीद कट्टे पे नहीं देना। मंदिर निर्माण के लिए कांग्रेस द्वारा धन संग्रह अभियान चलाने पर बीजेपी ने तंज कसा है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि धन संग्रह करना अच्छी बात है, लेकिन पब्लिक है और वो सब जानती है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कांग्रेस द्वारा धन संग्रहण किए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि राम भगवान किसी पार्टी के नहीं है, सभी के हैं और कोई भी दल और पार्टी अगर इस अच्छे काम में सहयोग देती है तो उसका स्वागत है। पर इतना ध्यान जरूर देना चाहिए, जो धन संग्रहण कर रहे हैं या धन दान दे रहे हैं वो ध्यान जरूर दे कि जो राम मंदिर ट्रस्ट के निर्धारित कूपन है, अकाउंट है या जो उसकी रसीद है, उन्हीं पर दानदाता दान दे और दान लेने वाले दान ले। किसी की जेब में ये धन ना चला जाए। अच्छा है ना, इसमें क्या बुराई है, करे वो, ये पब्लिक है, सब जानती है। ऐसे में सॉफ्ट हिंदू की तरफ कांग्रेस जा रही है। ये किसी की तरफ नहीं जा रही, देश में बहुत जगह लोग देख रहे हैं। यहाँ वो जिस तरह का करते थे ना, उसके परिणाम देखे ना आपने। लोकतंत्र के अंदर चुनाव एक कसौटी होता है।
जनता जब कसौटी पर कसती है ना तो कईयों के कसबल ढीले हो जाते हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए कांग्रेस ने आर्थिक सहयोग करने का तय किया है। स्वागत है, अभिनंदन है, करना ही चाहिए। भारत के हर एक श्रद्धालु को, चाहे वो किसी भी दल, पंथ, मजहब का क्यों ना हो, क्योंकि राम राष्ट्र के आराध्य हैं, किसी पार्टी के मात्र नहीं। दुनिया के लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, पर कांग्रेस के किस नेता ने कितना सहयोग किया वो नेता जाने। लेकिन एक बात जरूर है, जब ये बाजारों में या बस्तियों में अर्थ संग्रह करने निकले तो एक बात तय कर लें, देने वाले भी और लेने वाले भी, कि ये राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए जो ट्रस्ट बना है, उनके निर्धारित कूपन पर, उनकी दी गई रसीदों पर, उनके अकाउंट में, उनके खाते में ही हो, अपने जेब में नहीं। क्योंकि उनके कूपन, उनके नाम का चेक या उनके नाम का डीडी ही बने। कांग्रेस इस मामले में सतर्क रहे तो ठीक होगा, और बाकी लोग भी सतर्क रहें तो ठीक होगा। तो राम नाम की लूट से ज्यादा चिंता वोटों की लूट की लग रही है। यही कारण है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की राह अपनाने की कोशिश में लगी कांग्रेस भी इसमें पीछे नजर आ रही है। ये रिपोर्ट अनादि टीवी। तो राम नाम की इसी लूट पर आज हम चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, रत्नाकर त्रिपाठी जी जो कि हमारे न्यूज हेड हैं, और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। रत्नाकर जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, लेकिन राम को लेकर कई बार राजनीतिक दल मर्यादा तोड़ते नजर आए हैं। दूसरी बात कि राष्ट्र पुरुष हैं, आराध्य हैं सबके, और अगर कोई कवाटी उनके नाम पर चंदा करती है तो स्वागत योग्य है। लेकिन ये जो राम नाम जब याद आता, हम देखते हैं अभी शिव याद आते हैं या राम नाम में याद आता है, ये चुनाव के समय हम अक्सर देखते हैं। 2018 हम देखते हैं तो बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं शहर में। हमने देखा कि राहुल गांधी प्रखंड विद्वान के साथ साथ वो परम शिव भक्त के रूप में नजर आते हैं। उपचुनाव के समय हम देखते हैं कि पीसीसी में पहली बार राम का एक बड़ा सा होर्डिंग लगता है। कमलनाथ के सरकारी आवास में राम धुन गाई जाती है, हनुमान जी की धुन गाई जाती है। ऐलान किया जाता है कि 11 ईंटें चांदी की वो राम मंदिर निर्माण के लिए देंगे। उसी बीच दिग्विजय सिंह का बयान आता है और वो कहते हैं कि भगवान राम भी नहीं चाहेंगे कि किसी विवादास्पद स्थल पर उनके मंदिर का निर्माण हो। वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ये बता देता है कि जिस जमीन पर कब्जा की बात की जा रही थी, लाखों लाख हिंदुओं ने जिसके लिए बलिदान दिया या मांग हो रही थी वर्षों से, वही स्थल जो है भगवान राम का जन्म स्थल है और ये हिंदुओं को मिलना चाहिए। इन सब के बीच अब नगरीय निकाय चुनाव थोड़ा सा टल गए हैं और अचानक से फिर आज पीसी शर्मा जो कि दिग्विजय सिंह के अनन्य समर्थक हैं, वो प्रकट होते हैं, राम धुन गाते हैं, अच्छी बात है, और फिर वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष को चंदा मत दीजिए, ट्रस्ट में दीजिए। वो भी अच्छी बात है कि आप किसी बिचौलिए को मत दीजिए, सीधे ट्रस्ट में दीजिए, सही हाथों में पैसा जाए। लेकिन ये जो चुनावी जो जागृति आती है अचानक धर्म को लेकर, सॉफ्ट हिंदुत्व जो याद आता है, ये कोई केमिकल लोचा है क्या एक पिक्चर में हमने देखा वो है, या वाकई में ये गंभीर है, या जनता को मूर्ख समझने की कोशिश की जा रही है? मनोज जी, सबसे पहले तो आपने जो चुनावी जागृति शब्द इस्तेमाल किया है वो बहुत ही परफेक्ट है, पूरी व्याख्या करता है सारे घटनाक्रम की। और केमिकल लोचा जो आपने कहा है वो निश्चित रूप से कई ऐसी चीजों की तरफ संकेत करता है जिसमें इन सारे घटनाक्रम के सत्य छिपे हुए हैं। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। 1992 के पहले जब विवादास्पद ढांचे का विध्वंस हुआ तो उसके पहले के स्टिकर्स बांटे गए थे और उसमें लिखा गया था राम भक्त जागो, चंदे का हिसाब मांगो। अर्जुन सिंह जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके दिवंगत, उन्होंने एक समय पर उसी के आसपास लगभग एक होर्डिंग लगवाया था। उन्होंने लिखा भाजपा का असली चोला और कुर्सी की खातिर राम को तोला। ये भी उनका भी जो कटाक्ष था वो चंदे को लेकर ही था जो राम मंदिर के नाम से किया गया था। कांग्रेस सबसे पहले तो मनोज जी मेरे ख्याल से फूक फूक के कदम इसलिए रख रही है क्योंकि लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और वो कहीं भी नहीं चाहेगी कि इससे जुड़े किसी भी विषय पर, क्योंकि वो हिंदुइज्म की तरफ अपने आप को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है। सॉफ्ट हिंदुइज्म शब्द का हमने जरूर इस्तेमाल किया है, लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार जब तक रही और उसके अवसान के बाद से जो घटनाक्रम कांग्रेस में देख रहे उसमें लग रहा है कि मामला यहाँ सॉफ्ट हिंदुइज्म से एक कदम आगे की तरफ जा चुका है जी।
वो थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं। तो उसको लेकर जब आप हिंदुइज्म का इस तरीके से अंगीकार कर रहे हैं तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि खास तौर से पैसे को लेकर किसी भी किस्म का लांछन या विवाद आपके सामने आए। इसीलिए आप देखिए रीएटिरेट करने वाली स्थिति में पीसी शर्मा लगातार उस बात को कह रहे थे, उसी तरीके से जो कांग्रेस के दूसरे नुमाइंदे कैलाश मिश्रा वो इस बात को कह रहे थे, और भाजपा के जो प्रतिनिधि हैं रजनीश अग्रवाल वो भी इस बात को कह रहे थे कि इस बात का ख्याल रखना होगा कि चंदा सही लोगों तक जाए। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये राम की खातिर लक्ष्मी में कोई गड़बड़ी ना हो, लक्ष्मी के संचयन में उसकी कोशिश है। और दूसरा जहां तक बात है जो आपने दिग्विजय सिंह की कही थी, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में इस विषय को लेकर एक किस्म का जो प्रयोग चल रहा है, कम से कम मध्य प्रदेश के स्तर पर। दिग्विजय सिंह देखिए अपना जो एंटी बीजेपी, एंटी आरएसएस, एंटी हिंदुइज्म वाली जो विचारधारा वो नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने कट्टर समर्थक को इस दिशा में आगे करके एक ही टेस्ट जरूर किया जा सकता है कि यदि कांग्रेस प्रो हिंदुइज्म की तरफ जाती है, थोड़ा और ज्यादा सॉफ्ट हिंदुइज्म की भी लिमिट को क्रॉस करती है, तो लोगों का रिएक्शन किस किस्म का रहेगा। कमलनाथ ने अपने समय पर लिटमस टेस्ट वो करना चाह रहे हैं, कह सकते हैं। जी हाँ, निश्चित रूप से कमलनाथ ने भी इसकी शुरुआत की थी जब उन्होंने चरण पादुका वहां भेजने की बात की थी, जो यात्रा निकाली गई थी उपचुनाव के समय पर। और मनोज जी, अपनी बात के खत्म करने के पहले मैं एक बात का जरूर जिक्र करूं, जो आपने कहा नगरीय निकाय के चुनाव भले ही टल गए हो, लेकिन इसी चुनाव के माहौल के बीच में कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहेगी कि धन संचयन अभियान या धन संग्रह अभियान में बीजेपी उससे बहुत ज्यादा आगे निकल जाए। तो भले ही चुनाव टल गए हों, लेकिन ये माहौल एक इस तरीके का है, राजनीतिक माहौल बन चुका है कि कांग्रेस को भी आगे बढ़कर इस दिशा में प्रयास करने हैं, और वही होता हमें दिख रहा है। मनोज जी, बिल्कुल धन संग्रह की बात है तो ब्रजेश जी, बीजेपी ने कहा था, या संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, या जितने भी विचार परिवार संघ जिनको कहता है, कि 15 जनवरी से वो कार्यक्रम शुरू करने वाले थे और फरवरी के आखिरी सप्ताह तक ये चलना था। अचानक कांग्रेस की एंट्री हो गई, अच्छी बात है, दे रहा है, दुरुस्त है। राजीव गांधी को क्रेडिट देने की बात हो रही है, तो थोड़ा सा इसलिए बताना जरूरी है दर्शकों को कि जब शाहबानो प्रकरण हुआ था, इसके बाद कांग्रेस पर आरोप लगे थे कि वो बहुसंख्यक के खिलाफ राजनीति करती है, अल्पसंख्यकों को पोषित करने का काम करती है। इसके बाद जब वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो 1986 में राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था प्रधानमंत्री रहते हुए, लेकिन आधी अधूरी पहल की थी, और इसका नतीजा ये हुआ कि 89 में जब कांग्रेस वहां चुनाव हारी, इसके बाद आज दिनांक तक वो तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बन के रह गई, और निकट भविष्य में कोई उनकी संभावना दिखती नहीं है। तो ये वो फिगर है जो बताता है कि कांग्रेस ने जो आधे अधूरे मन से प्रयास किया। 2009 में हम हलफनामा देते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि राम एक काल्पनिक पात्र हैं, और जो राम सेतु है वो कोई चीज ही नहीं है, इसको तोड़ दिया जाए ताकि वो समुद्री मार्ग में आसानी से जा सके। 2020 में फैसला आता है, 5 अगस्त को मंदिर निर्माण की जब शुरुआत होती है तो प्रियंका गांधी सबसे पहला ट्वीट करती है, स्वागत करती है, बाद में राहुल गांधी का इसके ट्वीट आता है। तो ये वो चीजें बताती है कि जो राम मंदिर या राम को लेके जो कांग्रेस की उलझन है, तो आपको लग रहा है कि वो इससे निकल पाएगी, क्योंकि ये उलझन उनकी पूरे प्रदेश में, पूरे शहर से लेके गांव देहात से लेके दिल्ली तक उनके साथ ये परेशानियां हैं। मनोज जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस शुरू से दो राहे पर खड़ी है। वो अपना धर्मनिरपेक्षता का जो चोला है वो उतारे या ना उतारे, हम आज की बात नहीं कर रहे कांग्रेस के, यदि हम पिछली बात भी करें, कभी वो कहती है राम मंदिर कोर्ट के फैसले का स्वागत करेंगे, जो फिर राम मंदिर के निर्माण की तारीख आ जाती तो कहती कि राजीव जी ने ताला खुलवाया था, श्रेय देने की कोशिश करती है, और कभी राम पर ही, राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाती है, राम सेतु पर सवाल उठाती है। और जब हम देखते हैं कि उसको लगता है कि एक हिंदू वोटर की खातिर वो सत्ता से बाहर चले गए, जो हिंदुत्व की तरफ बढ़ती है वो नरम हिंदुत्व की तरफ बढ़ती है। हम गुजरात में देखते हैं कि राहुल गांधी जनेऊ धारण करते हैं, खुद को ब्राह्मण साबित करने की कोशिश करते हैं, सोमनाथ मंदिर जाते हैं, मंदिर में मत्था टेकते हैं, वो एक तरह से वोट को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। हम मध्य प्रदेश में भी देखते हैं कि आप जब उपचुनाव की बारी आती है तो अचानक कमलनाथ जी का ट्विटर हैंडल चेंज हो जाता है, वो भगवा में हो जाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, खुद को राम भक्त बताने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि हम 11 ईंटें चांदी की भेजेंगे। कांग्रेसियों ने चंदा कर लिया है, और ये हम भी राम के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, राम भक्त बन जाते हैं। फिर वही राम रथ यात्रा निकालती है भाजपा,
चुनाव क्षेत्रों में जाते हैं, उनके जो उम्मीदवार वो निकालते हैं, फिर उन पर सवाल खड़ी करती। तो मुझे लगता है कांग्रेस तय नहीं कर पा रही कि वो धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करेगी या फिर अपना चोला बदल लेगी। वो पीछे चल रही है। वो सोच रही है कि यदि हिंदुस्तान में यदि सरकार बन गई है, राम नाम से सरकार बन गई है, भगवा की सरकार बन गई है, तो हमने जो आज तक खिलाफत की है, जातिवाद में बांटा है, लोगों को जातियों के नाम पे लड़ाया है, तो अब वो जो सारे राजनीतिक दल हैं जो विपक्ष में हैं, जो जाति के नाम पे बने थे, कोई बसपा बनी दलितों के नाम पे, सपा का अलग गठजोड़ है, जो जाति वाली राजनीति, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है वो तो कम से कम जाति, समाज या धर्म के नाम पर ही राजनीति करते हैं। तो वो अब उनको लगता है कि अब हमको एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाना पड़ेगा सत्ता में आने के लिए। तो ये उनका बदलता हुआ चोला है। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि वो आधे नेता दो गुटों में बट गई है कांग्रेस। आधे नेता सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाना चाहते हैं और आधे आज भी धर्मनिरपेक्षता का राग अलपते हैं। तो हमने कश्मीर के मामले में भी देखा, अन्य मामलों में भी देखा, और राहुल गांधी के मामले में भी हमको आप 3 उदाहरण बताते हैं मनोज जी, मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह उन्होंने बयान आए और फिर बाद में उनने बदले। 2007 में विधानसभा चुनाव के दौरान वो कहते हैं, उत्तर प्रदेश का जब विधानसभा चुनाव था, कि यदि नेहरू गांधी परिवार का कोई होता तो बाबरी मस्जिद नहीं टूटती। बिल्कुल पहला बयान आता है उनका। फिर विकीलीक्स का एक खुलासा होता है, तब वो कहते हैं, अमेरिका में कहते हैं कि भारत के हिंदू कट्टरपंथी देश के लिए ज्यादा खतरनाक है। मतलब हिंदू जो कट्टरपंथी है वो देश के लिए ज्यादा खतरनाक है। राहुल गांधी इसीलिए जब पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे तो हिंदू आतंकवाद की एक थ्योरी भी आई गई थी। हाँ मनोज जी, फिर 2014 में राहुल गांधी कहते हैं कि जो लोग मंदिर में पूजा करते हैं वही लोग महिलाओं को बसों में जाकर छेड़ते हैं। बिल्कुल। उसके बाद राहुल गांधी मंदिर में नजर आते हैं। हाँ, इसके बाद आप देखिए कि 44 सीटें मिलती हैं उनको। उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से हार जाते हैं, 44 सीटों पे आ जाते हैं। फिर उनकी एक कमेटी बनती है जिसके ए.के. एंटोनी अध्यक्ष होते हैं हार की समीक्षा करने के लिए। उस समीक्षा में ये आता है कि जो हमने हिंदुत्व के खिलाफ जो तुष्टिकरण की जो राजनीति की है उसके कारण ये हालात हुए हैं। बिल्कुल। तो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाने लगती है, लेकिन उसके कुछ नेता खिलाफत करते हैं। आज भी आप जैसे दिग्विजय सिंह का आपने जिक्र किया, वो लगातार वो सवाल खड़े करते रहे कि ये धर्म एक अलग मामला है, मैं राम भक्त हूं, उन्होंने नर्मदा परिक्रमा निकाली, उन्होंने कहा कि मैं भी आस्था मानता हूं, भगवान को मानता हूं, लेकिन ये राजनीति से अलग रखना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश उनके लिए जो एक बड़ी अच्छी टिप्पणी अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही थी मिंटो हॉल में जी कि दिग्विजय सिंह मनचाहा बोलते और अनचाहा सुनते हैं। जी जी, सही टिप्पणी की थी। तो आप देखिए, लेकिन उन्हीं के 2 लोगों के नेतृत्व में अभी उपचुनाव हुए। दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे थे, कमलनाथ पर्दे के बाहर थे, लेकिन वो राम नाम का जाप कांग्रेस ने भी शुरू किया। बोले हनुमान भक्त हैं हम, हनुमान जी के माध्यम से हम राम को प्रसन्न, लोगों को प्रसन्न कर लेंगे, क्योंकि हनुमान जी राम जी के भक्त थे। तो वो राम भक्त की तरफ से चले, मतलब एक तरह से वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चले, लेकिन बुरी तरह हार गए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो चरित्र है वो लोग जान गए हैं, वो समझ गए हैं कि अवसरवादी राजनीति करते हैं। वो राजनीति के लिए धर्म को कभी अलग कर देते हैं, कभी मिला लेते हैं। तो जो घटनाक्रम चल रहे हैं अभी, उसी तरह उनको लग रहा है कि अब जैसे आपने कहा पंचायत चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो वो ये फार्मूला पहले भी अपना चुके हैं, लोग भ्रम में आने वाले नहीं है। तो उसका कारण ये हो सकता है क्योंकि ये माना जाता है कि जो ग्रामीण जनता है वो धर्म भीरू होती है, तो शायद इसके बहाने उनसे देखिए मनोज जी, ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस का बहुत अच्छा कब्जा था। हमेशा भाजपा शहरी क्षेत्रों में जीतती आई थी, लेकिन अब भाजपा, अब जो संस्कृति चल रही, जो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, इंटरनेट का दौर चल रहा है, तो उस दौर में अब गांव और शहर में कोई फर्क नहीं पड़ा है। गांव वाला ज्यादा जागरूक हो गया है। सूचना क्रांति के मामले में कम से कम सूचना क्रांति का ये फायदा हुआ है। जो राजीव गांधी लेकर आए थे वही उनके लिए नुकसानदायक साबित हो गई है। आप सब समझ गए हैं कि असलियत क्या है राजनीति में। अब ना आप जात पात के नाम पे लड़ा पा रहे हो, ना किसी और वजह से लड़ा पा रहा हो, तो आप उस तरह से आपको जाना पड़ रहा है वोट बैंक के लिए। तो निश्चित तौर पे राम का सहारा भी भाजपा ने सत्ता में आने के लिए किया था। उनका तो नारा ही था राम लाला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो वो वहां पहुंच गए। जब उनको लग रहा है कांग्रेस को, लेकिन उसके जवाब में कांग्रेस तंज कसती थी या विपक्ष कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख भी बता दी, तारीख भी बता दी, सब कुछ बता दी। तो अब उनको लग रहा है कि जो संघर्ष उन्होंने किया है, अब उसी संघर्ष पे आगे बढ़ना चाहते हैं। एक वर्ग को आप बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते हो, इस कारण सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं। तो धीरे धीरे आपको देख रहे हैं हम कि नेता जो हैं, भले ही राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का कोई वो नहीं हो, गाइडलाइन नहीं हो कि हम धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़े रहेंगे या छोड़ेंगे, लेकिन नेता अपने हिसाब से, आप देखेंगे कुछ जगह पे
अपनी सुविधा के अनुसार वो धर्म का नाम ले लेते हैं या राम भक्त बन जाते हैं, हनुमान भक्त बन जाते हैं। ये कोई पार्टी का स्टैंड नहीं है, ये नेता चाहते हैं, मध्य प्रदेश में चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में सत्ता की जो छिन गई है उनसे किस वजह से छिन गई और क्यों आ गई भाजपा के पास, तो वो इस तरह से साफ हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल रत्नाकर जी, अवसरवाद की बात है तो राजनीति तो खैर अवसरवाद का दूसरा नाम है, लेकिन जब राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह के लिए यात्रा निकलती तो उज्जैन में पथराव होता है, इंदौर में पथराव होता है। चीज रही नहीं गई है। उसने एक तो चीजों को मनोज जी रियलाइज करना बहुत देर से शुरू किया है। उसने ये रियलाइज बहुत ज्यादा देर से किया कि बीजेपी कहां 2 सांसद कहां केंद्र में सरकार बना ली राम लहर के भरोसे। कहा उसने देश में जो पढ़ा लिखा जो तबका था, जो हिंदुओं का बहुत ही प्रबुद्ध तबका था, उस तक को वो कर लिया, उसने अपने पक्ष में कर लिया राम मंदिर के नाम पर, हिंदुइज्म के नाम पे। कांग्रेस ने सारी चीजों को रियलाइज करने बहुत देर कर दी और उसकी वजह यह है कि जब आप रेस में अपने से बहुत ज्यादा मीलों ज्यादा आगे निकल चुके किसी शख्स को हराने के लिए दौड़ लगाते हैं, थके हुए हैं आप, बुरी तरीके से पस्त हैं, तो आप लड़खड़ा कर चलते हैं, अनिश्चितता की स्थिति में दौड़ते हैं। कांग्रेस की वो स्थिति देख रही है। आप देखिए शशि थरूर ने बीच में स्टेटमेंट दिया था, एक अखबार में बाकायदा उन्होंने लेख लिखा था लंबा चौड़ा, और ये कहा कि साहब हम हमारा जो है हम हिंदुइज्म वो नहीं है हमारा जो दिखाया जा रहा है, हम वही है जो हम पहले हुआ करते थे। उन्होंने अल्पसंख्यकों को ये मैसेज देने की कोशिश की, उन्होंने पूरी पार्टी को मैसेज देने की कोशिश की कि हम वही हैं जो पहले हुआ करते थे, और वही है मतलब जिसके चलते इस पार्टी ने इतना नुकसान सहा था। बिल्कुल। अब जो आपने जिक्र किया कि मध्य प्रदेश में जो 2 जगह पथराव की घटनाएं हुई, या प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने जो कहा, कांग्रेस के जो लोग थे कार्रवाई के खिलाफ मिले, तो ये सारा जो चीजें हैं ये उसी शशोपंज उसी धुंध की परिचायक है। कांग्रेस एक ऐसी सुरंग के अंदर फंस गई है हिंदुइज्म में जाने के नाम पर, जहां वो समझ ही नहीं पा रही उसको करना क्या है, आगे जाए पीछे आए, नया रास्ता बनाए, क्योंकि उसके आगे बीजेपी खड़ी हुई है। बिल्कुल। अगर वो सुरंग में पीछे की तरफ पलटती है तो वो कपिल सिब्बल खड़े हुए हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राम का अस्तित्व ही नहीं है। वो चिदम्बरम पीछे हो सकता है, पी चिदम्बरम भी मिल जाए जिन्होंने कहा था कि भगवान राम तो 1000 कमरे के महल में पैदा हुए थे, कैसे कहोगे किस कमरे में हुए, वो जगह है। और पार्टी का वो पार्टी की तरफ से पेश किया गया, सरकार पार्टी की सरकारी तरफ से पेश किया हलफनामे मिल जाए जिसमें उन्होंने कहा था कि आप राम सेतु को तोड़ दीजिए, तो अब एक ही तरीका बचता है कि सुरंग से आप नया रास्ता निकालें। तो नया रास्ता निकालने की कोशिश में पार्टी गलती पे गलती करती चली जा रही हो। तो आपने कहा अवसरवाद, मैं फिर मनोज जी इस बात को कहना चाहूंगा कि अवसरवाद से ज्यादा इस पार्टी की मजबूरी का परिचायक है कि उसे मजबूत होने के लिए उन हथकंडों की तरफ लौटना पड़ रहा है जो उसे एक अवसरवादी के रूप में पूरी तरीके से ठोस तरीके से लोगों के सामने प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मनोज जी, लेकिन आपने जो कहा रत्नाकर जी, मैं ब्रजेश जी से इस पे पूछूंगा कि अंधेरी सुरंग की एक बात कही है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है ब्रजेश जी कि एक अंधेरी सुरंग ऐसी जगह है या कहें कि एक ट्रेन है जो आपने बीच जंगल में ड्राइवर ने खड़ी कर दी है और उसकी चाबी निकाल के वो भाग गया है। अब आप उस ट्रेन को स्टेशन पे कैसे ले जाएंगे? या अंधेरी सुरंग है तो आधे आपके आगे लगे साफ हिंदुत्व वाले और आधे कट्टरपंथी पीछे लगे हैं, तो एक इधर से धक्का लगा रहा है, एक उधर से धक्का लगा रहा है, गाड़ी वहीं खड़ी है, यानी कांग्रेस वहीं खड़ी है, प्रयास दोनों तरफ से कर रहे हैं। तो इस स्थिति से उभरोगे कैसे? मनोज जी, गाड़ी वहीं खड़ी है, लेकिन आपने जैसे कहा ड्राइवर तो भाग चुका है, ड्राइवर है ही नहीं है। अब गाड़ी खड़ी है तो एक पक्ष उसको आगे धकाता है, दूसरा पक्ष उसको पीछे धका देता है। तो कांग्रेस की स्थिति, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि निर्णायक निर्णय नहीं ले पा रही वो कि किस तरफ जाएगी। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, जैसे कि उसको नया रास्ता बनाना चाहिए, जैसे रत्नाकर जी कह रहे हैं नया रास्ता बनाए वो, तो नया रास्ता बना नहीं पा रही है कांग्रेस। तो वो पीछे लग रही। एक होता पिछलग्गू, कि कोई एक बड़ा आदमी है, हम उसके मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, वो आइडियल आपने बना लिया है कि अब आइडियल बन गई है आपकी भाजपा। अब भाजपा से मुकाबले के लिए आप भाजपा के ही हथकंडे अपनाना चाहते हो। आप देखो वो संगठन स्तर पर भाजपा की नकल करते हैं, वो कहते हैं पेज प्रमुख बनाएंगे हम, मंडलों में जाते हैं, उस तरह से नकल कर रहे हो आप। तो नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, मनोज जी कहते हैं, तो वो अकल नहीं है कांग्रेस के पास कि वो नकल भी सही से कर पाए, इसलिए उसकी ये दुर्गति हो रही है कि वो नकल तो करना चाहती है और वहां पहुंचना चाहती है, लेकिन वो आगे निकल गए, वो नया प्रयोग करते हैं, वो तब आप तक उनका वो पहला प्रयोग करते हो जो वो छोड़ चुके हैं, वो उससे आगे चले जाते हैं। तो कांग्रेस इस तरीके से चलेगी तो वो कहीं भी नहीं पहुंच पाएगी। वो धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़े रहती तो हो सकता है बहुत ज्यादा स्थिति उसकी मजबूत रहती। हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं
कि उसके चोला बदलने के कारण एक वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, उसको छोड़ के जाके दूसरे दल में चला गया, अब उसको ही वोट नहीं मिलता, विश्वास खो चुके हैं। मतलब वो कि चोला बदलने का आप बार बार रंग बदलोगे ना, जैसे आपने कहा गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, तो गिरगिट की तरह रंग बदलोगे तो कोई भी आप पे भरोसा नहीं करेगा। यही कारण है कि आज की तारीख में डूबती हुई नाव हो गई है कांग्रेस, और लोग उसमें उतर उतर के भाग रहे हैं। कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि कौन सी कांग्रेस है ये। वो कांग्रेस है, सतयुग में देखा था कि राम नाम के पत्थर भी तर गए थे, लेकिन यहाँ कांग्रेस के तरने की स्थिति राम नाम से भी दिखाई नहीं दे रही है। नहीं तो वो राम नाम तब लिखना शुरू करे ना जब पत्थर कब तरना शुरू हुए थे, कि आपने श्रद्धा से लिखा राम नाम, राम भक्तों ने लिखा राम नाम, तो पत्थर तैर रहे थे। अदरवाइज यदि कोई वैसे पत्थर डाल के देखे थे जब राम सेतु बना था तो नहीं, राम नाम लिखा तब। तो ये सोच रहे हैं कि अब राम नाम जो एक सेतु बन गया, लंका पूरी फतेह हो गई है, सीता घर में आ गई है, राम मंदिर निर्माण हो रहा है, अब ये राम का नाम जप करके सेतु बनाने की कोशिश कर रहे हैं वहां तक पहुंचने के लिए, अयोध्या तक। तो ये संभव नहीं है, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, जो होना चाहिए था वो हो चुका है, इतिहास दोहराया नहीं जाएगा। बिल्कुल बड़ी बात है, इतिहास दोहराया नहीं जाएगा, और शायद कांग्रेस भी इससे सीख ले, क्योंकि दादा अगर ने घी खाया है तो पोता पहलवान नहीं होगा, और ये राहुल गांधी के लिए भी बड़ी सीख है और कांग्रेस के लिए भी। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को जनता से जुड़ने के लिए राम के नाम के अलावा और भी कई मुद्दे तलाशने होंगे, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान, ये हिंदुस्तान की वो बेसिक 3 चीजें जिसकी दरकार है। और कांग्रेस जो एक पार्टी जो कभी 400 सीटों से ज्यादा जिसने जीती थी, और आज 44 सीटों पर खड़ी है। गांधी परिवार का कोई सदस्य, इंदिरा गांधी हारी थी जिस लहर में, उसके बाद कोई हार सकता, राहुल गांधी हार गए, ये एक सबक है। लेकिन कांग्रेस इससे सबक लेती दिख नहीं रही है। अच्छी बात है कि राजनीतिक दलों को भगवान या जो धार्मिक आस्था उनकी होना चाहिए, लेकिन वो धार्मिक आस्था सतत चलने वाली प्रक्रिया है। वो चुनावी प्रक्रिया से अगर आप जुटेंगे तो फिर नतीजे कर्नाटक जैसे होंगे, नतीजे गुजरात जैसे होंगे, नतीजे मध्य प्रदेश जैसे होंगे। तो कांग्रेस को तय करना है कि अंधेरी सुरंग से उसको बाहर निकलना है या अंदर धंसते जाना है। अब लेकिन हम तो उम्मीद करेंगे कि भगवान राम सबको सद्बुद्धि दे, सबको बुद्धि दे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।